हरिश्चंद्र बोले चढ़ा दूंगा मैं। गलत बात। ना 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 सही बात। चढ़ाओगी ना? बिल्कुल कसम खाता हूँ चढ़ा दूंगा, हमारा जाई क्या रहा। वरुण कहने लगे अभी सोच लो, दरवाजा भर जाओ, गुरु की सौगंध खा जाओ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? गुरु की सौगंध, पुत्र पैदा होगा, तुम्हारे आंखों के सामने काट काट के मैं यज्ञ में बलि चढ़ाऊंगा। वरुण कहने लगे तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी पत्नी के उदर से एक पुत्र पैदा हो जाएगा। परीक्षित जी, हरिश्चंद्र ने वरुण का आशीर्वाद लिया। हरिश्चंद्र वहां से लौट आए। नतीजा यहां पहुंच गया, वरुण के आशीर्वाद से मैया तारा के उदर से एक पुत्र पैदा हुआ। और जब पुत्र पैदा हुआ तब अरे आंगन में बजी बधाई, आंगन में बधाई बज रही है। परीक्षित जी, राजा रो है खुशी मनाई। प्यारे अरे तोले वरुण पहुंचिए जाई, और हरिश्चंद्र की कही कलाई। वरुण देवता ने हरिश्चंद्र को बुलाओ, राजन इधर आ। बोले क्या हुआ? अरे इधर आ, बेटा को तुम लाओ उठाई, लल्हा को बलि के दियो चढ़ाई। आवाज लगाई है हरिश्चंद्र, इधर आ जाओ। महात्मा जी आप आ गए ना? वरुण कहने लगे तुमने कहा था कि हम बच्चे को यज्ञ में बलि चढ़ाऊंगा, उठाओ लड़का यज्ञ में बलि चढ़ाओ। मौं की ओर क्या देख रहे हो? समझ गए? हरिश्चंद्र बोले महात्मा जी, रो के ना दिखाओ, समझ गए? हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। बच्चा उठाओ यज्ञ में बलि चढ़ा दो। मेरी बात तो सुन लीजिए। कौन सी बात? 15 दिन की मान लो सुबह तो पैदा ही हुआ, हमने तो मुंह नहीं देख पाओ। वरुण कहने लगी गलत बात, तुमने हमसे कहा था पुत्र पैदा हो जाए हम उसे यज्ञ में बलि चढ़ा देंगे। हरिश्चंद्र बोले तुम्हारे पास हुई महात्मा जी, 15 दिन की बात मान लो, हम प्रेम कर लेंगे, उसका मुंह भी देख लेंगे, तब चले आइयो। वरुण कहने लगे कोई बात नहीं, 15 दिन की बात है, चलो 15 दिन की बात आ जाएंगे। परीक्षित जी, हरिश्चंद्र महाराज के कहने से वरुण वहां से वापस हो गए। 15 दिन भये, 15 दिन के बाद में फिर कमंडल उठाओ, वरुण ने फिर आ गए। क्यों हरिश्चंद्र? महात्मा जी बोला ना, फिर आ गए तुम। हाँ हाँ, तुमने हमसे कहा था 15 दिन हो जाए। महात्मा जी बोलो ना, रो के न दिखाओ, मैंने तुमसे कहा था कि रो मत करो। हरिश्चंद्र बोले एक बात मान लो। नहीं मानूंगा। मान लो ना, मेरे बच्चे के दूध के दांत निकल आए, सोई तुम आ जाइयो। वरुण कहने लगे तुम बहुत बड़े झूठा राजा। हरिश्चंद्र बोले सत्यवादी हूँ, लेकिन दूध के दांत निकले आए, अपनी कसम खाता हूँ, अब की बार कोई बहाना नहीं करूंगा। वरुण कहने लगे दूध के दांत निकले आए, कोई बात नहीं। हरिश्चंद्र परीक्षित जी झूठ बोले गए, वरुण फिर लौट गए। दूध के दांत निकल आए, वरुण देव ने कमंडल उठाया, हरिश्चंद्र के दरबार में फिर प्रकट हो गए। क्यों हरिश्चंद्र? महात्मा जी तुम बाजे चले याद का काम धंधो ना आया तुम्हारे। वरुण कहने लगे बहुत बुद्धि खराब है तुम्हारी, चुपचाप कमंडल उठाओ और चले आता हूं। वरुण कहने लगे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र बोले चिल्ला काहे को रहे हो? वरुण कहने लगे लड़का को उठाओ, बलि चढ़ाओ, दूध के दांत निकल आए ना। हरिश्चंद्र बोले तुम गलत आए गए। मतलब जो है हमने जब थोड़े कहीं दूध के दांत निकले हैं, हमने जब कहीं दूध के निकल के उखड़ के और नी के वाले जमे आए तब आए जाइयो।
वरुण कहने लगे तुम तो बहुत बड़े कपटी राजा बहुत बड़े झूठा हो, लेकिन एक बात याद रखना हरिश्चंद्र, हम आए और तीसरी बार और राजकुमारी भयो है सियाना। हरिश्चंद्र और करो यज्ञ महाराज रे ना करियो कोई बात। आंसू पहुंचो रोके ना दिखा, अब की बार जाने वाले नहीं है यहाँ से। हाँ हमें वरुण कहते हैं, समझ गए। हम आए तीसरी बार का राजकुमार भयो है सियानो, भयो है सियानो। अरे करो यज्ञ महाराज रे ना करियो कोई बात। हरिश्चंद्र निकल आए दाता हमारी बात याद तुम मानो, बिना यज्ञ के लगे ना ठिकाना। हरिश्चंद्र निकल आए हैं दाता हमारी बात याद तुम मानो, याद तुम मानो। बिना यज्ञ के लगे ना ठिकाना, बिना यज्ञ के लगे ना ठिकाना। वरुण कहने लगे अब बिना यज्ञ के ठिकाना नहीं लगने वाला है, समझ गए तुम ना। हमने तुमसे कहा था कि पुत्र पैदा होते ही होते तुम्हें उसे यज्ञ में बलि चढ़ानी पड़ेगी। हेलो प्यारे भक्तों, वरुण ने कहा है हरिश्चंद्र तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तीसरी बार तुमने हमें अगर दरवाजे से वापस किया है तो मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तेरे शरीर में जलोधर रोग हो जाए। परीक्षित जी, हरिश्चंद्र महाराज के शरीर में जलोधर रोग हो गया। देखिए वरुण देवता के श्राप से महाराज हरिश्चंद्र के शरीर में जलोधर रोग हो गया। शरीर के रोग से परीक्षित जी हरिश्चंद्र महाराज बड़े पीड़ित होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दौलत हो या ना हो, मकान हो या ना हो, पहला सुख किसे बताया है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख जग घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणी नारी और चौथा सुख सुत्याज्ञाकारी। सबसे बड़ा सुख है शरीर में कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, कोई द्वेष ना हो। परीक्षित जी तो ये सबसे बड़ा सुख है। अगर शरीर में बीमारी लग गई, काय की दौलत किस काम की, मकान किस काम का। जब ये शरीर रूपी मकान बर्बाद हो जाएगा तो इस मकान में कौन रहने वाला है। परीक्षित जी हरिश्चंद्र महाराज रोगी हो गए, वरुण चले गए, हरिश्चंद्र महाराज रोग से पीड़ित होने लगे। भगवान हमारे झूठ बोलने का ये नतीजा है। तारा ने अपने पति के चरणों को पकड़ लिया, श्रीमन क्या हुआ, आपके शरीर में रोग काहे को हो गया। तारा हाँ हाँ एक बात हम तुम्हें बता देना चाहते हैं। क्या, ये बच्चा जो तुम गोद में खिला रही हो ये बच्चा वरुण देवता की धरोहर है। मैंने जब बच्चा मांगा था तो मैंने कहा था कि यज्ञ में बलि चढ़ाऊंगा, लेकिन तारा मैंने बच्चे को यज्ञ में बलि नहीं चढ़ाया। वरुण देवता को 3 बार दरवाजे से वापस कर दिया, इसीलिए उनके श्राप से हमारे शरीर में रोग हो गया।
तारा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो हमारे पति बात में फंस करके बच्चे को कहीं मार न डाले। रोहितास परिचत जी समझदार हुए, ढेर सारी दौलत बांधी और रोहितास को दौलत बांधने के बाद आधी रात्रि के समय पर मैया तारा ने रोहितास को घर से विदा किया और एक बात कही, बेटा कि रमी जइयो लला मेरे अंगना से बजी जइयो। बेटा रोहितास हमारे दरवाजे से चले जाओ, तुम चले जाओ। हाँ बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। अरे मगी जइयो लाला मेरे अंगना से बेटा मेरी पेश न जावे सजना से लग जाइए। से गालन पे आई गए लौआ देखे आंसू गालन पर याद पे आई गए। उसी समय मैया ने परिचत जी अपने बेटा रोहितास को घर से जुदा कर दिया।